आज जब हमारे देश में प्रदर्शनकारी कुश्ती खिलाड़ियों के आंदोलन की इतनी चर्चा हो रही है और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों और सरकार के बीच में एक समझौता हो चुका है, ऐसे में हमारे ये अभी भी लोगों के मन में शंका है कि हमारे देश की इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। और ऐसे में हम आपको एक और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी की कहानी सुनाना चाहते हैं जिसने 5 जून को आत्महत्या कर ली। अब इन खिलाड़ियों की तो सब बात कर रहे हैं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो खिलाड़ी है ये 20 वर्ष की थी और इसने आत्महत्या कर ली। हम चाहते हैं कि आज आप इस 20 साल की खिलाड़ी की कहानी को जानें और ये समझें कि ये खिलाड़ी भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, लेकिन आज इसके लिए कोई न्याय की मांग नहीं कर रहा। इसकी कहानी भी आज थोड़ी अपने 5 मिनट निकालकर इसकी कहानी भी सुन लीजिए। इस लड़की का नाम संजना था जो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी और ये बेसबॉल के खेल में, बेसबॉल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी थी, यानी बेसबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। लेकिन 1 साल पहले इस खिलाड़ी की मुलाकात सोशल मीडिया पर एक ऐसे लड़के से हुई जो मध्य प्रदेश के ही रीवा का रहने वाला था और अपना नाम बताता था राजन। इस लड़के का नाम था राजन। बाद में पता चला कि इस लड़के का असली नाम राजन नहीं, अब्दुल मंसूरी है और ये 21 साल का है। सोशल मीडिया पर बात होने के बाद इस खिलाड़ी ने इस लड़के को अपने बारे में सब कुछ बताया। जैसा कि होता है आमतौर पर जब आप सोशल मीडिया पर मिलते हैं किसी से तो फिर अपने बारे में तमाम जानकारी शेयर कर लेते हैं, और इसने ये जानकारी भी उसे दे दी कि वो जबलपुर में कहां रहती है, यानी उसका एड्रेस क्या है। और इसके बाद ये आरोपी लड़का उससे मिलने के लिए जब रीवा से जबलपुर आने लगा और इनकी मुलाकातें होने लगी। लेकिन कुछ समय पहले जब इस लड़की को यह पता चला कि जिस राजन नाम के लड़के से वो इतने दिनों से मिल रही थी वो लड़का असल में राजन नहीं बल्कि अब्दुल है, और वो अपना धर्म बदलकर एक हिंदू नाम रखकर, गलत नाम रखकर, अपनी गलत पहचान के जरिए इस लड़की को धोखा दे रहा है, तो उसने इस लड़के से बात करना बंद कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर हर जगह से इसने ब्लॉक कर दिया, या यह समझ लीजिए अपने जीवन से ही इस लड़की ने इस लड़के को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस लड़की की ये ना अब्दुल मंसूरी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इस लड़की के साथ जितनी भी आपत्तिजनक तस्वीरें उस समय खींची थी उन्हें सोशल मीडिया पर लीक कर दिया और इसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। और इस लड़की ने बदनामी के डर से और ब्लैकमेल होने की वजह से 5 जून को अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। और यह लड़की एक नेशनल बेसबॉल प्लेयर थी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत का नाम आगे चलकर रोशन कर सकती थी। लेकिन अब्दुल मंसूरी ने राजन बनकर इस लड़की को इस तरह से ब्लैकमेल किया, इस तरह से तोड़ दिया। पहले इसके साथ तस्वीरें खींच ली, उसके बाद उन तस्वीरों के जरिए इसे ब्लैकमेल किया और उस पर इतना मानसिक दबाव डाल दिया कि इस लड़की ने आत्महत्या कर ली। और दुख की बात यह है कि इस खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने के लिए ना तो कोई मुहिम शुरू हुई, ना कोई कैंडल लाइट मार्च हुआ और ना ही इसके बारे में कोई बात कर रहा है। इसके अलावा इस लड़की के परिवार ने इस घटना के पीछे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। लड़की का परिवार क्या कहता है आप खुद सुनिए। एक काम करो, तुम्हारे मम्मी पापा भी है नहीं है, मैं आ रहा हूँ तो मेरे साथ चलो, मेरा धर्म अपनाओ। मैं मुस्लिम धर्म अगर नहीं अपनाओगी तो मैं तेरे को अब ही आंख मार डालूंगा। तो उसने सोची होगी कि जब इससे मरने से अच्छा तो मैं खुद मर जाऊं। उसका कॉल आया और फिर मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बोला कि तुम्हारी से बात करना था, अपने उसकी माँ हो ना। मैंने बोला हाँ। तो कौन हो आप, कहाँ से हो? तो उसने कुछ नहीं बताया, कहे कोई जिस बात जानकारी का जरूरत नहीं है, आप इतने बताइए आपकी बेटी को कि मेरे से शादी कर ले और अपना हमारा धर्म कबूल कर ले। उनके परिजनों से और उनकी सहेलियों से पूछताछ की गई जिसमें एक लड़के का नाम सामने आया जिनका नाम है राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी, जिनके द्वारा
इस महिला को बातचीत करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। और ऐसा भी सामने आया है कि एक फ़ोटो या वीडियो भी इनके द्वारा इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला गया था। इसके बाद ये तथ्य संज्ञान में आने के बाद तुरंत ही एसपी सर के द्वारा एक टीम गठित की गई। इस व्यक्ति को रीवा जिले से कल गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या ये लव जिहाद का मामला है? बहुत सारे लोगों को इस लव जिहाद शब्द से बड़ी परेशानी होती है और लोग कहते हैं कि हर प्यार की घटना को लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। हमें दो लोग अगर किसी रिश्ते में जाते हैं, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आज़ाद देश है, संविधान पूरी इजाज़त देता है। किसी भी दो धर्म के लोग आपस में प्यार कर सकते हैं, किसी रिश्ते में रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकता। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लड़कों को प्यार करने के लिए अपना नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों ये अपना नाम गलत बताते हैं? क्यों अपना धर्म गलत बताते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की ज्यादातर घटनाओं में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है, जहां लड़कियां इस धोखे का शिकार होती हैं और या तो उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है या वो खुद ही आत्महत्या कर रही हैं। इसलिए हम बार बार देश की खास तौर पर हमारी जो महिला दर्शक हैं और जो युवा हैं, उनसे हम बार बार ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी आपसे संपर्क करता है और अपना कैसा भी नाम बताता है, कैसी भी तस्वीर डालता है, तो पहली नजर में उस पर विश्वास मत कीजिए। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां लड़के अपना नाम बदलते हैं, अपना धर्म गलत बताते हैं, कई महीनों तक अपने गलत नाम, गलत धर्म और गलत पहचान के साथ लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं और उसके बाद जब लड़की उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है तो या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर ऐसी स्थिति बना दी जाती है कि लड़की खुद ही आत्महत्या कर ले, जैसा कि इस केस में हुआ है।